नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम माउस से बस एक क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? ये सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो जाता है? आज हम इसी मशीन के दिल में झांक कर देखेंगे। तो चलिए, कंप्यूटर स्टोरेज और सीपीयू की दुनिया को समझने का ये मजेदार सफर शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कंप्यूटर सोचते कैसे हैं? क्या उनके पास भी हमारी तरह कोई दिमाग होता है? आइए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इन मशीनों के अंदर असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर के कमांड सेंटर से मिलना होगा। हम इसे कहते हैं सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो जगह है जहां सारे फैसले लिए जाते हैं और सारा एक्शन होता है। जरा यहाँ देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखा रहा है कि जैसे हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं ना, ठीक वैसे ही सीपीयू के अंदर भी एक सुपर टीम है। इसके 3 मेन हिस्से हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। और ये तीनों एक टीम की तरह मिलकर हर काम को बिजली की रफ्तार से पूरा करते हैं। तो चलिए, अब एक एक करके सीपीयू की इस जबरदस्त टीम से मिलते हैं, देखते हैं कि हर मेंबर का क्या काम है और वो कंप्यूटर को चलाने में कैसे मदद करते हैं। तो टीम का पहला और सबसे जरूरी सदस्य है कंट्रोल यूनिट, यस सीयू। इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। आप इसे एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझ सकते हैं, जो डेटा के आने जाने पर नजर रखता है। ये तय करता है कि कौन सी जानकारी कहाँ जाएगी और कौन सा काम कब होगा, ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ न हो और सब कुछ आराम से चलता रहे। टीम में अगला है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू। ये है टीम का मैथ्स विजार्ड। हर तरह का कैलकुलेशन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और सारे लॉजिकल फैसले, जैसे ये पता करना कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी, ये सब एएलयू का ही काम है। और टीम का तीसरा मेंबर है मेमोरी यूनिट, यानी एमयू। ये सीपीयू का अपना सुपरफास्ट छोटा सा नोटपैड है। जो भी डेटा फौरन प्रोसेस होना है, ये उसे बस एक पल के लिए होल्ड करके रखता है, ताकि सीपीयू उस पर तुरंत काम कर सके। और हाँ, इसी में होती है रजिस्टर मेमोरी, जो कंप्यूटर की दुनिया में सबसे तेज मेमोरी है, एकदम बिजली की तरह। तो हमने कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू की बात तो कर ली, लेकिन सोचने के साथ साथ चीजों को याद रखना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो कंप्यूटर अपनी सारी फाइलें, फोटोज और वीडियोस, ये सब कहाँ और कैसे याद रखता है? आइए अब कंप्यूटर की याददाश्त को समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर की याददाश्त को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है अस्थायी, यानी टेम्पररी, जो बस कुछ देर के लिए होती है, जैसे कोई ख्याल जो दिमाग में आता है और चला जाता है। और दूसरी है स्थायी, यानी परमानेंट, जो हमेशा के लिए सेव रहती है, बिल्कुल किसी किताब में लिखी हुई बात की तरह। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो याददाश्त की इन 2 मेन टाइप्स को हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। इस चार्ट को देखिए, ये मेमोरी के पूरे परिवार को कितने अच्छे से समझा रहा है। एक तरफ है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम आते हैं, और दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी को आप कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क समझ सकते हैं। ये सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा तेज होती है। लेकिन जैसे एक डेस्क पर जगह कम होती है और एक अच्छी डेस्क महंगी भी होती है, ठीक वैसे ही प्राइमरी मेमोरी भी साइज में छोटी और काफ़ी महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी के 2 मेन टाइप हैं, रैम और रोम। रैम जो है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो टेम्पररी होती है। मतलब जब आप किसी ऐप पर काम कर रहे होते हैं, तब तक ही वो डेटा रखती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद, उसमें मौजूद सारा डेटा भी खत्म। दूसरी तरफ है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, जो परमानेंट होती है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए ज़रूरी निर्देश सेम होते हैं, जो कभी नहीं बदलते। ये कंप्यूटर का आप कह सकते हैं जन्मध्यान है। अच्छा, अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। अगर प्राइमरी मेमोरी वर्किंग डेस्क है, तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की बड़ी सी लाइब्रेरी है। ये बैकअप के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें बहुत सारा डेटा हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है। हाँ, ये मेन मेमोरी से धीमी जरूर होती है, पर सस्ती भी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज के कई उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं। पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव से लेकर आज की मॉडर्न और तेज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडीज, और हमारी अपनी पेन ड्राइव तक, ये सब सेकेंडरी मेमोरी ही हैं। तो इतनी सारी अलग अलग तरह की मेमोरी, क्या इन सबको ऑर्गेनाइज करने का कोई मास्टर प्लान है?
जी हाँ, बिल्कुल है, और इसे हम कहते हैं स्पीड का मेमोरी पिरामिड। और ये रहा वो शानदार पिरामिड। इसका फंडा बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। देखिए, जो मेमोरी इस पिरामिड में सबसे ऊपर है वो सीपीयू के सबसे करीब और सबसे तेज है, लेकिन वो बहुत महंगी और साइज में छोटी होती है। और जैसे जैसे हम पिरामिड में नीचे आते हैं, मेमोरी धीमी और सस्ती होती जाती है, लेकिन उसका साइज बढ़ता जाता है। मतलब हम उसमें ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है। तैयार हो जाइए एक छोटे से क्विज के लिए। अब आपकी बारी। पहला सवाल स्क्रीन पर है, सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहलाता है? याद है वो ट्रैफिक कंट्रोलर वाला उदाहरण? सवाल नंबर 2। ईप्रोम यानी इरेजेबल प्रोम में से डेटा मिटाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तीसरा सवाल, एक ब्लू रे डिस्क की टिपिकल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? और ये रहा आखिरी सवाल, सीडीआर के कॉन्टेक्स्ट में वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आइए अब सही जवाब देखते हैं। पहले सवाल का जवाब है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। दूसरे का जवाब है अल्ट्रावायलेट लाइट। तीसरे सवाल का जवाब है 25 जीबी। और चौथे का जवाब है राइट वंस रीड मैनी। उम्मीद है आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, इसे हमेशा याद रखिए। मेमोरी सीपीयू के जितनी पास होती है वो उतनी ही तेज, छोटी और महंगी होती है। यही वो सुनहरा नियम है जो कंप्यूटर की पूरी स्पीड और परफॉर्मेंस को तय करता है। अगली बार जब आपका कंप्यूटर तेजी से चले तो इस मेमोरी पिरामिड को जरूर याद कीजिएगा।